आज हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा स्टैटिस्टिक्स का सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है सेंट्रल टेंडेंसी। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सीए फाउंडेशन के लिए हमारा, क्योंकि इस चैप्टर से मिनिमम एटलीस्ट 10 मार्क्स का एग्जाम में जरूर आता है। 10 मार्क्स का कम से कम आता है इस चैप्टर से। चैप्टर का नाम होगा सेंट्रल चैप्टर का नाम हो रहा हमारा सेंट्रल टेंडेंसी। ऑलरेडी ये चैप्टर तुम लोगों के पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी चैप्टर तुम्हारा पढ़ा हुआ, तुम लोग ये पढ़े हो ना। मीन पढ़े हो क्या? मीडियन, मॉड, फ्रैक्टाइल, ये पढ़ा हुआ है। तो लास्ट वाला नहीं पढ़े हो, ठीक है। मीन भी 3 तरह का होता है हमारा। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन मतलब इसको हम लोग लिखते हैं AM, ज्योमेट्रिकल मीन मतलब GM, हार्मोनिक मीन मतलब HM। ये जो अरिथमेटिक मीन है, ये भी 3 तरह का होता है। सिंपल, वेटेड, ग्रुप्ड। और ये ग्रुप अरिथमेटिक मीन भी 3 तरह से होता है। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन, ये हो गया हमारा अरिथमेटिक मीन का खानदान। मीन हमारा हो गया 3 तरह का, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन और हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिकल मीन भी 3 तरह का होता है, सिंपल, वेटेड और ग्रुप्ड। और ये जो ग्रुप अरिथमेटिक मीन है वो 3 तरह से हो सकता है, टाइप्स नहीं है, उतने तरह से हो सकता है, उतने वे करने का। कौन कौन सा? डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। वैसे ही ज्योमेट्रिकल मीन भी हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ये 3 तरह का होता है। वही सिंपल, वेटेड, ग्रुप्ड। हार्मोनिक मीन भी हम लोग देखेंगे तो 3 तरह का होता है, सिंपल, वेटेड, ग्रुप्ड। मीडियन को हम लोग देखेंगे तो ये भी 3 तरह का होता है। कौन कौन सा? सिंपल, वेटेड और ग्रुप्ड। मॉड को हम लोग देखेंगे तो ये भी 3 तरह का होता है। कौन कौन सा? सिंपल, वेटेड, ग्रुप। वैसे फ्रैक्टाइल भी 3 तरह का होता है। कौन कौन सा? क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल। फ्रैक्टाइल्स 3 तरह का हो गया, क्वार्टाइल्स, डेसाइल और परसेंटाइल। फ्रैक्टाइल भी 3 तरह का हो गया, क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल। क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल। अब ये क्वार्टाइल्स भी हमारा कितना तरह का होता है? लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल को हम लोग Q1 बोलते हैं और अपर क्वार्टाइल को Q3 बोलते हैं। लोअर क्वार्टाइल को Q1, अपर क्वार्टाइल को Q3। लोअर क्वार्टाइल भी 3 तरह का होता है, सिंपल, वेटेड, ग्रुप्ड। और अपर क्वार्टाइल भी 3 तरह का होता है, सिंपल, वेटेड, ग्रुप्ड।
डेसाइल भी हमारा 3 तरह का होता है, कौन कौन सा? सिंपल वेटेड ग्रुप। और परसेंटाइल भी 3 तरह का होता है, कौन कौन सा? सिंपल वेटेड ग्रुप। ये हमारा हो गया फैमिली ट्री ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का ये क्या है? खानदान। लोअर क्वार्टाइल इज Q1, अपर क्वार्टाइल इज Q3। बोलोगे Q2 क्या? ये जो मीडियन होता है ना, इसी को Q2 बोलते हैं। सोचो, नाम खाली मेरा हरे राम थोड़े ही है, अंतर्यामी है। क्या तुम लोग सोच रहा हो, वो भी पता है। बेकार में बाबा लोग फेमस है। हो गया। यूट्यूब चैनल है मेरा, उस पर सब्सक्राइबर कितना होगा? जितना आज बच्चा लोग पढ़ रहा होगा उतना भी नहीं होगा अभी एट प्रेजेंट। जितना पढ़ रहा होगा 500 होगा बस तकरीबन, ओनली 500। ना ऐसे ही एक्चुअली मेरा काम नहीं है ना कि थोड़ा उसको बेल आइकन दबाना, वो दबाना, उसको हम करते नहीं है। हाँ, जबकि मेरा वीडियो का व्यू कितना होगा मालूम है? एक वीडियो का 24,000 व्यूज है वो हमेशा ही रहता है। नहीं किया, 1000 होता है कम से कम ना, उसका वॉच आवर्स भी है ना। एक वीडियो 24-25,000 है व्यूज। ओके, तो ये हो गया सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी जो चैप्टर होता है, मैं शुरू में बोल रहा था तो तुम लोग सुनने के मूड में नहीं थे, बात करना ज्यादा जरूरी हो गया था, तो फिर से एक बार बोलता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। मिनिमम 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो इससे आता ही है। जो 40 मार्क्स का तुम लोगों का स्टैट्स आएगा, उसमें 10 मार्क्स इस चैप्टर का योगदान जरूर रहेगा। ये हमारा बैकबोन ऑफ स्टैटिस्टिक्स होता है, क्योंकि ये सीधा सीधा 25% एक चैप्टर ही हो गया। हमारे जो 7 चैप्टर्स हैं टोटल स्टैट्स में करने के लिए, उसमें से 10 मार्क्स अकेला यही है, और 10 मार्क्स अकेला वो प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर ही है। तो और बचा ही क्या? और सब खुजरा खुजरी मिला के होता है 20 नंबर का। 20 नंबर का 2 ही चैप्टर है। तो सेंट्रल टेंडेंसी जो चैप्टर इसमें दिख रहा है ना, बहुत कुछ पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है क्या? मीन। मीन में भी सबसे पहले क्या पढ़ोगे? और अरिथमेटिक मीन में भी सबसे पहले। तो स्टार्ट कर सकता हूं क्या मैं अब? क्या स्टार्ट करूं? सिंपल अरिथमेटिक मीन। सिंपल अरिथमेटिक मीन, एक्स के ऊपर ऐसा बार दे दिए, इसी को हम लोग बोलते हैं मीन। सिंबल हो गया मीन का, एक्स के ऊपर लाइन देने का मतलब ये हो क्या हो गया? अरिथमेटिक मीन ऑफ मीन हो गया। फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एक्स आई बाई एन। ये फॉर्मूला होता है सिंपल अरिथमेटिक मीन का, समीशन ऑफ एक्स आई बाई एन। एक्स मीन इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स आई बाई एन। ये समीशन का मतलब होता है एडिशन, और ये एक्स वेरिएबल्स होते हैं। सम्स देते हैं फिर समझाते हैं कि क्या किसका मतलब है। फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ 5, 7, 9, 12, 15, 18। सॉल्यूशन फॉर्मूला हमारे पास एक्स मीन इक्वल टू समीशन एक्स आई बाई एन। 5 + 7 + 9 + 12 + 15 + 18 बाई टोटल जितने लोग हैं 66/6 बोले तो 11। यही आंसर हो गया एक्स मीन का। तो एक्स मीन का फॉर्मूला था समीशन एक्स आई बाई एन। ये समीशन मतलब होता है एडिशन, और एक्स आई का मतलब होता है ये पहला वाला जो वैल्यू है ये x1 कहलाएगा जो 5 है, 7 जो है x2 कहलाएगा, 9 जो है x3 कहलाएगा। उस तरह से ये x1, x2, x3, x4, x5, x6 होते जा रहा है। उसी को इन शॉर्ट xi बोल देते हैं। xi मतलब वेरिएबल, जो भी वेरिएबल्स दे रखे हैं वो x1, x2, x3, x4 इन शॉर्ट उसे बोलते हैं xi। और ये जो सिंबल दे रखा है e के जैसा, इसको क्या बोलते हैं? समीशन। समीशन का मतलब क्या होता है? एडिशन, ऐड करना। इसीलिए सबको हमने ऐड किया, 5 + 7 + 9 + 12 + 15 + 18 और डिवाइड बाय स्मॉल एन। कैपिटल एन यहाँ नहीं होता, वो भी ध्यान देना, कहाँ कैपिटल एन है कहाँ स्मॉल एन है, बहुत ध्यान देना पड़ता है यहाँ पे। स्मॉल एन है, स्मॉल एन का मतलब होता है जितने लोग हैं। काउंटिंग करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर दिया, ये मीन।
तो ये जिसको मीन बोला यार, हम लोग बचपन में तो इसको बोलते थे एवरेज। बचपन में इसको क्या बोलते थे? मीन वही एवरेज ही है एक तरह से, इसलिए इसका नाम रखा गया सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो मिडिल वाला आएगा, वही ना। एवरेज में भी तो ये होता था कि ऑन एन एवरेज क्या आया, तो एवरेज ही एक तरह से निकालने हम लोग सीखते हैं इसमें। अब हम लोग अरिथमेटिक में उसको एवरेज बोलते थे, बट स्टैट्स में उस चीज को क्या बोल देते हैं? मीन बोल देते हैं। अरिथमेटिक में नहीं, मीन, सारा मीन वही है, मीन मीडियन सब वही सब है, उसी जगह खानदान है। बिल्कुल आ सकता, कुछ भी घुमा फिरा के जिस टीचर के दिमाग में जो आ गया बना सकता है, इसीलिए कॉन्सेप्ट जान के रखना जरूरी है, कुछ भी आ सकता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेटेड x mean equal to summation of fi into xi by summation fi. Find arithmetic mean of इस तरह से बॉक्स बना दिया। पहले क्या किया था, सिर्फ नंबर्स दे दिया था, तो वो सिंपल कहलाता है। वेटेड वाले में क्या होता है, एक्स और एफ दो चीजों को दे देगा, एक वेरिएबल देगा और एक फ्रीक्वेंसी। एक्स मतलब वेरिएबल हो गया और एफ मतलब फ्रीक्वेंसी हो गया। तो इस तरह के सम्स को करने के लिए एक्स आई का एक्स बॉक्स बनता है, एक एफ आई का बॉक्स बनता है, और एक एफ आई एक्स आई का बॉक्स बनता है। क्या क्या? 5, 10, 15, 20, 25, 30। तीन दो एक, 5 3 2। 5 3 या 15, 10 2 या 20, 15, 100, 75, 60। कितना आ रहा है ऐड करके ये? 285 सही है क्या? और ये ऐड करके कितना आ रहा है? कितना आ रहा डिवाइड करके? 285 में 16 कितना आ रहा है? 285 में 16 कैल्स 17 पॉइंट। ये हमारा कहलाएगा वेटेड अरिथमेटिक मीन। ये क्या है? वेटेड अरिथमेटिक मीन। मजा आ रहा ना कि यही सब तो था जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 10 में भी पढ़े, 11 में भी पढ़े, फिर पढ़ रहे हैं। तो ये बस पढ़ रहे, एग्जाम में आएगा नहीं। हाँ, हम तो शुरू में बता दे रहे हैं, हम तो शुरू में बता दे रहे हैं इसका कि ये सब आएगा नहीं। इसमें क्वेश्चंस आएंगे बहुत इंटरनल, अलग अलग फॉर्मूलाज भी नए नए आएंगे, बट कॉन्सेप्ट इसका यूज होगा। जानना पड़ेगा कि वेटेड अरिथमेटिक मीन क्या है, तब वो सम्स को समझ पाओगे। इसलिए सब मुझे कराना पड़ रहा है। जो बच्चे अपने आप को ज्यादा 30 मार्क खां समझ रहे होंगे कि अरे स्टैट्स ही तो है, किए ही तो हैं, जानते ही तो हैं, वो सब कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में। बट एक बार मैं इसको करवाते जा रहा हूं, बट इसके बाद जो कराऊंगा इसी चैप्टर में नए फॉर्मूलाज, नए तरह के सम्स जो तुम लोग नहीं देखे हो, प्योर मैथ्स वाले बच्चे भी, वो सब क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। बट उनका कॉन्सेप्ट जानने के, इसका कॉन्सेप्ट होगा तभी वो सब सम्स को समझ पाओगे, उन फॉर्मूलाज को समझ पाओगे जो नए वाले आएंगे, जो हम लोग नहीं पढ़े हैं 9, 10, 11, 12 में। तो इसलिए मुझे एक बार ये पूरा सब कुछ बताना पड़ेगा। उसके बाद मेन सम्स करेंगे जो सीए के हिसाब से है। हो गया ये तो तुम लोग 10 में ही पढ़े हो, 11 में ही पढ़े हो। वेटेड के बाद सब क्या पढ़ना है? ग्रुप अरिथमेटिक मीन में भी 3 सम्स था ना, 3 वेज था, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड। मीन का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई बाई समीशन
एफ आई। सेम फॉर्मूला है ना, जो वेटेड का था वही डायरेक्ट का भी है, सेम फॉर्मूला होता है। सम्स देने का तरीका अलग हो जाएगा, फॉर्मूला वही है बट सम्स लिखने का तरीका अलग आ जाएगा। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। 3 2 5 1 4 3। देखो इसमें क्या करेगा, क्लास इंटरवल दे देगा, ठीक है। जीरो टू 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। 50 to 60। देखो सिंपल वेटेड और ग्रुप में क्या डिफरेंस है समझ में आया। सिंपल वाले में नंबर्स खाई दे रखा था 5 7 9 12 15 18, वेटेड वाले में एक्स और एफ दे दिया था, और ग्रुप वाले में क्या कर रहा है, क्लास इंटरवल दे दिया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। इससे ही समझ जाएंगे कि कौन सा सम सिंपल का है, कौन सा वेटेड का है और कौन सा ग्रुप का है। फ्रीक्वेंसी दिया था 3 2 5 1 4 3। मिड वैल्यू कैसे निकलता मालूम है, मिड वैल्यू फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, 0 plus 10 10, 10 डिवाइड बाय 2 इज 10 plus 20 30, 30 डिवाइड बाय 2 इज 20 plus 30 50, डिवाइड बाय 2 इज 25 35 45 55। फिर मल्टीप्लाई एफ आई इंटू एक्स आई। मिड वैल्यू को हम लोग क्लास मार्क भी बोलते हैं। मिड वैल्यू या उसका दूसरा नाम क्या है, ऐड करके कुछ आ रहा है क्या किसी का कुछ, 5। और फ्रीक्वेंसी वाला मीन के लिए तो फॉर्मूला है ना हमारे पास, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समीशन एफ आई 550/18, कितना रहा डिवाइड करके 13, 30 पॉइंट, ऐसा था ये सब। कॉपी हो गया, जल्दी जल्दी कॉपी करो, आज तुम्हारा सारा टैलेंट पता चल जाएगा छापने वाला, किस लेवल पर तुम छापे हो। हाई स्कूल का बच्चा है क्या ये, हाई स्कूल ही है ना, सेंट जॉन्स हाई स्कूल। हाँ तभी वो टैलेंट दिख रहा है मेरे को, तभी तो देख के हम बोल पाए, तुम्हारे एक से थोड़ी हम डिसाइड कर पाए हैं, 2 3 लोगों को देखे हाई स्कूल का तब बोल पाए। हो गया कॉपी, डायरेक्ट मेथड के बाद से क्या पढ़ोगे, शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है एक्स मेन का, ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई बाई समीशन एफ आई, ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई बाई समीशन एफ आई। जीरो टू 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50।
3 2 1 5 4। क्यों? लॉरेंस का है क्या? यही तो दिक्कत है लॉरेंस वालों के साथ। जॉन्स के साथ बैठा करो। कुछ जानते नहीं है इस लॉरेंस वाले बच्चे। जीरो टू 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 3 2 1 5 4 5 15 25 35 45। देखो यहाँ पे एक नया चीज आ गया। बोलो क्या? DI। DI मतलब होता है डेविएशन। DI मतलब डेविएशन। किससे? डेविएशन मतलब डेविएट कितना हुआ, अपने सेंट्रल पोजीशन से कितना डेविएट हो गया, उसी को बोलते हैं डेविएशन। ये डेविएशन कैसे निकाला जा रहा है? XI माइनस ए। तो XI तो हमें दिख रहा है कि क्या चीज है, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू को ही तो बोल पा रहे हैं XI। मिड वैल्यू इज XI। और ए क्या है? ए को अपने बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। ए को क्या बोलते हैं? एज्यूम्ड मीन। ए को क्या बोलते हैं? एज्यूम्ड मीन। अब ये एज्यूम्ड मीन क्या है? अपने मन से एज्यूम किया गया मीन। तो यहां पे जो XI दिख रहा है इसमें जो अच्छा लगे, जो पसंद आए उसको ए लिख सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं सर ये बीच वाले को ए लिख दीजिए। ये कोई नियम नहीं है कि बीच वाले को ही ए लें। बीच वाला इससे ले लिया जाता था कि कैलकुलेशन थोड़ा इजी आएगा, बट इसमें से जिसको चाहे उसको लिख सकते थे, कोई रोकने वाला नहीं है हमें। एक्स में से जो आया एक्स, किसी एक को हम लोग क्या ले सकते थे? ए। अब DI का मतलब ही क्या है? XI माइनस ए। तो ए तो मुझे पता चल गया, मैंने किसको एज्यूम कर लिया? ए किसको एज्यूम किया मैंने 25 ले लिया है। XI माइनस ए, तो 5 एक्स DI का मतलब XI माइनस ए मतलब 5 माइनस ए, 5 माइनस 25 कितना आएगा? वैसे 15 माइनस 25, 25 माइनस 25, 35 माइनस 25, 45 माइनस 25। तो हम लोग क्या करते हैं कि जिसको भी ए एज्यूम किए हैं उसको, उस चीज को 25 को सबसे माइनस कर देंगे और यहां लिखते जाएंगे, उसी को बोलते हैं डेविएशन। ठीक। अब यहां क्या चाहिए? FI इंटू DI, मतलब ये FI का बॉक्स है और ये DI का बॉक्स है। मल्टीप्लाई 3 इंटू 20, फिर 0 50। बताओ कितना आ रही है, प्लस में या माइनस में? FI कितना है? एक्स मीन के लिए फॉर्मूला है A प्लस समीशन ऑफ FI DI बाई समीशन FI। ए मतलब जिसको ए एज्यूम किए थे, किसको किए थे? 25। ये 50 आ गया और ये 28.33। कोई दिक्कत शॉर्टकट मेथड में? कोई है जिसको दिक्कत है? कोई है क्या जिसको कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी, समस्या है? कोई नहीं। कोई दिक्कत? कॉपी हो गया? तो ये हमने क्या किया? क्या था ये? अब कौन सा मेथड पढ़ेंगे हम लोग?
स्टेप डेविएशन मेथड, x mean equal to a plus summation of fi di dash by summation fi into c। लास्ट फॉर्मूला के जैसा ही है ना, नया क्या आ गया इसमें, एक तो इंटू सी आ गया, किसी बुक में सी लिखता है, किसी में एच लिखता है, किसी में आई लिखता है, सबका मतलब एक ही होता है, कहीं सी लिखा मिलेगा, कहीं एच लिखा मिलेगा, कहीं वो होता क्या है क्लास विड्थ या क्लास लेंथ, जैसे कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 है, तो कितने का डिफरेंस है, 10-10 का डिफरेंस है, तो उसी को सी बोलते हैं, उसको क्लास लेंथ या क्लास विड्थ बोलते हैं, क्लास लेंथ या क्लास साइज। उसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, या एच से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, या आई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जितना बुक उठाओगे सब में अलग अलग मिलेगा। और डी आई की जगह पे यहाँ क्या आ गया, डी आई डैश, लास्ट फॉर्मूले में तो डी आई था ना, यहाँ डी आई डैश हो गया, ये भी एक अंतर है, तो पता चलेगा क्या चीज है। फिलहाल समझ तो लिखें, जीरो टू 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। 3 2 1 5 4 3। जीरो टू 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 to 3 2 1 5 4 3। मिड वैल्यू भी चाहिए ना, 5 15 25 35 45 55। अब डी आई इक्वल टू क्या यहाँ पे आ गया, लास्ट सम्स में तो एक्स आई माइनस ए था, एक इसको एज्यूम करें, 25 को ही करें, 35 को करें, 5 को करें, फाइव को करेंगे थोड़ा मल्टीप्लाई ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 20 वाला कर लिया, 20 वाला फिर भी नहीं किया, 20 तो इसका पॉसिबल ही नहीं है। 35 को ए लिए, तो यहाँ क्या लिखना चाहिए, एक्स आई माइनस ए, मतलब 5 माइनस 35 और डिवाइड बाई सी है ना, सी का मतलब क्या बताया, क्लास लेंथ, क्लास लेंथ यहाँ कितने का है, 10 का है, 0 to 10 या 10 to 20 या 20 to 30 के बीच में 10 का डिफरेंस है, तो 10, तो क्या आ जाएगा -3, 5 minus 35 minus 30 by 10 is -3। तो यहां पे ये ऐसे निकालने वाला गधा आदमी कहलाता है, इस तरह से कोई निकालेगा नहीं, ठीक है, डायरेक्टली इसका सी मेथड है, जिसको भी ए एज्यूम लियो उसके सामने लिख दो 0, जिसको भी ए एज्यूम लियो उसको क्या लिख दो, और उसके ऊपर जितना जगह है 1 2 3 ऊपर लिखते जाओ, नीचे में जितना जगह है कितना लिखते जाओ, 1 2 3 लिखते जाओ, ऊपर वाला माइनस में लिखो, नीचे वाला प्लस में लिखो, गारंटीड है यही आएगा। जिसको भी ए एज्यूम किया उसके सामने 0, उसके ऊपर जितना खाली जगह 1 2 3 4 5 माइनस में, और नीचे में जितना भी खाली जगह 1 2 3 4 5 प्लस में। ये जो इस तरह से करेगा वो क्या है, गधा है, धूर है। अब एफ आई डी आई, ये एफ आई है और ये डी आई है, -9 -4 -1 लड्डू 4 6 6 4 10 10, क्या आ गया, एक्स मीन इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई बाई समीशन एफ आई इंटू सी। ए कितना लिए थे, एफ आई कितना आया था
3 2 5 5 10 15 18 और सी मतलब जितने का डिफरेंस था 40/18 कितना आ रहा? आंसर कितना है कोई बताने वाला है? ये हुआ हमारा क्या मीन। 25 यदि यहाँ लोगे तो ये वाला चीज अलग आएगा ही ना, बट आंसर सेम आएगा। कुछ गलत कर दिया और कोई बात नहीं है। 25 लेके सेम ही आएगा, कुछ गलत कर दिया। कितना आ रहा है इसका ऐड करके? 15। तुम्हारा क्या आ रहा है? बस वही गलती हुआ, कृपा वहीं अटकी हुई है देखो। ज- जहाँ 14 लिया वहाँ पे 15 आना चाहिए लीगली। हाँ FIDI का सम तुम्हारा 15 राइट है तो देख लो। ये लड़का हम लोग को फंसाया है। 14 आ रहा है ये वाला। वही तो 14 माइनस में आ रहा है कि प्लस में? 14 तुम लोग तो 25 लेके आया है ना। ये मेरा राइट है, ये लड़का गलत बताया, ये वाला चीज खाली आंसर गलत बताया होगा बस। वही तो। ये तो -4 ठीक ही है, यहाँ तक तो हम लोग किए थे, खुद ही किए थे। 32 पॉइंट, ये ठीक है। टाटा बाय बाय। एसी का प्रकोप है और कुछ नहीं है, एसी का आतंक। तो हमारा अरिथमेटिक मीन सलट गया क्या? अरिथमेटिक मीन तो कंप्लीट हो गया। अरिथमेटिक मीन में सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ बचा रहा है बताओ तो। अरिथमेटिक मीन क्लियर। अब क्या पढ़ना चाहिए हमें? कॉपी हो गया सबका? आगे चलो मैं। तो अरिथमेटिक मीन के बाद से अब पढ़ेंगे हम लोग कौन सा ज्योमेट्रिक मीन? सिंपल ज्योमेट्रिकल मीन। इसका फॉर्मूला होता है x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट डॉट xn होल पावर 1/n। फाइंड GM ऑफ 3 6 12। ज्योमेट्रिकल मीन का सिंपल का ये फॉर्मूला होता है x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट 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 xn होल पावर 1/n। तो ये नंबर दिया 3 6 12, तो 3 इंटू 6 इंटू 12 होल पावर 1/n। मतलब जितने लोग हैं टोटल, कितने लोग थे? n मतलब टोटल जितने लोग थे 3 6 12, कितने लोग थे? 3। तो यहां लिख देंगे n के प्लेस पे 3। कोई दिक्कत? इंटू ये कॉमा किस एंगल से दिख रहा है तुम लोग? 4 बार हम बोल भी लिए इंटू, ध्यान से सुनता नहीं है मेरा बात को। x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट 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 xn होल पावर 1/n। ये सिंपल ज्योमेट्रिकल मीन का फॉर्मूला है। सम्स दिया, फाइंड द GM ऑफ 3 6 12। तो 3 इंटू 6 इंटू 12 होल पावर 1/n। n मतलब जितने लोग थे, 3 लोग थे तो 3। अब ये कैसे निकलता है? तो 6 का सिंपलेस्ट फॉर्म में स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा? 3 इंटू 12 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 4 इंटू 3, और 4 को करेंगे तो 2 इंटू 2। तो 12 का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3। क्या करते हैं, सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में स्प्लिट कर देते हैं, 2 3 के फॉर्म में ला देते हैं। अब यहाँ पे 3 कितनी बार दिख रहा है और 2 कितनी बार दिख रहा है? इंडिसेस पढ़े हो ना बचपन में। अब ये पावर के ऊपर पावर हो तो क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। वैसे ही पावर के ऊपर पावर हो तो क्या होता है? पावर आपस में मल्टीप्लाई। 3 3 कैंसिल हो गया, खाली 3 बचा। यहाँ भी 3 3 कैंसिल हो गया, सिर्फ 2 बचा। तो अल्टीमेट आंसर क्या आया? कोई दिक्कत किसी को? अंकिता छाप ले, खुद से ही कर ले।
कितना बोरिंग चीज पढ़ा रहे हैं ना, सब पढ़ा लिखा है तो। ये वाला पढ़ा हुआ था। आगे चलें। वेटेड ज्योमेट्रिकल मीन, जीएम का फॉर्मूला होता है x1 पावर f1, x2 पावर f2, x3 पावर f3, डॉट 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 xn पावर fn, होल पावर 1 बाय समीशन ऑफ fn, होल पावर 1 बाय समीशन ऑफ fn. Find geometrical mean of 2, 4, 8, 16, 2, 3, 3, 2. अब देखो यहाँ क्या होता है, ध्यान से। x1 पावर f1, ये जो 2, 4, 8, 16 दिया है, ये x1 है 2, x2 है 4, x3 है 8, x4 है 16। वैसे ये जो 2 है f1, 3 f2, नेक्स्ट वाला 3 f3, फिर नेक्स्ट वाला 2 f4, ऐसा ही है। तो x1 पावर f1 मतलब क्या हो जाएगा, 2 पावर 2 इंटू x2 क्या है 4, मतलब 4 पावर 3, फिर 8 पावर 3, फिर 16 पावर 2, होल पावर 1 बाय समीशन ऑफ fn, समीशन ऑफ fn मतलब समीशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी, मतलब सारे फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके देखेंगे कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, थोड़ा देख के बताओ तो। यहाँ पे क्या लिख देंगे, पावर 10। अब ये 2 पावर 2 तो ठीक है, 4 को क्या बोल सकते हैं अपने, 2 का स्क्वायर और होल पावर 3 था उसके। 8 को क्या बोल सकते हैं, 2 का क्यूब, होल पावर 3 था। 16 को 2 पावर 4 होल पावर 2 था, यही ना। तो 2 पावर 2, 2 पावर 6, 2 पावर 9, 2 पावर 8, होल पावर 1 बाय 10। सारे बेस सेम है, 2 2 2, तो पावर तो सारे ऐड हो जाएंगे ना, तो कितना आ जा रहा है, और पावर में 1 बाई 10 है इसका, तो इंटू हो जाएगा। तो 2 पावर क्या बच गया, 5 बाई 2। 2 पावर 5 बाई 2 को चाहे तो क्या बोल सकते हैं, 2 प्लस 1 बाई 2, ऐसा बोल सकते हैं क्या, देख लो बोल सकते हैं। इसको 2 पावर 2 इंटू 2 पावर हाफ भी बोल सकते हैं क्या। इस चीज को चाहे तो हम लोग 4 इंटू रूट 2 ऐसा बोल सकते हैं क्या, 4 इंटू 1.14, इसको 5 पॉइंट कितना आ रहा है ये, ऐसा ही बोल सकते हैं क्या, 5 पॉइंट ना, रूट, हाँ भाई तो ये रॉन्ग दिख रहा है मेरे को। 4 इंटू रूट 2 का वैल्यू क्या होता है, 1.41, वही तो 14 जो लिखे हैं वो गलत लिखे हैं। 1.41 होता है ना। नहीं सर, एक्चुअली ऑप्शन में डिपेंड करता है ना कैसा लिख के दे रखा है। 4 इंटू
1.41, 5.64 अप्रोक्स। तो ये क्या पढ़ रहे थे हम लोग? वेटेड ज्योमेट्रिकल मीन, वेटेड ज्योमेट्रिकल मीन। इसका ग्रुप सिलेबस में नहीं है। जीएम का सिंपल और वेटेड पढ़ना है, और एचएम का भी सिंपल और वेटेड पढ़ना, ग्रुप नहीं पढ़ना। तो ये कॉपी हुआ? बड़ा स्लो चल रहे हैं क्या आज हम लोग, या फास्ट चल रहे हैं? फास्ट चल रहे हैं। आज तो छापने वाला एक्सपीरियंस एकदम मैच कर रहा ना सर के साथ। वहां भी जम के लिखते होगे तुम लोग थ्योरी वाले पेपर्स में। मास्टर जी के यहाँ। हाँ, आगे बढ़े। सब नो कमेंट्स मोड में बैठा है, सब छापने में मगन है। अब हम लोग फिर क्या पढ़ेंगे? सिंपल हार्मोनिक मीन। ये भी पढ़ा हुआ है क्या बचपन में? एन डिवाइड बाय, ये एक्स मत समझ जाना क्या है, फिर पूछना सर वन है या एक्स है थोड़ा देर बाद। 1/x1, 1/x2 डॉट 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 1 बाई, देखो पूछ रहे अभी ग्रुप। फाइंड द एचएम ऑफ 3, 6, 12। इतना सारा राम कहानी उसके बारे में बताया, फिर ये पूछिए सर ग्रुप। बहुत कुछ बताया हम, लेकिन बगल में ऐसा आदमी बैठ गया कि वो तो बतियाने के लिए एकदम। इससे कौन बतिया रहा था तुम्हारे साथ? तुम्हारी बुआ जी कैसे होगी? पापा की बुआ जी? ओ ऐसा है लॉजिक है क्या? मेरे को तो मालूम ही नहीं था। ऐसे कल मेरे ना, ये लॉजिक अलग लेवल का है जी, साथ में जी लगा। हमारे यहाँ पे इतना इज्जत दिया जाता है, बिस्किट को भी पार्ले जी बोलते हैं। हाँ, ब्लड रिलेशन ये बढ़िया से पड़ी है। हाँ बोलेंगे ना। हाँ, ग्रेट, ग्रेट लगाना पड़ेगा। कल ही हम, मेरी मम्मी की मामी का फोन आया था। मेरी मम्मी की मामी का, नानी। ओके ध्यान से देखना। एन मतलब कितने लोग हैं? 1, 2, 3। तो क्या लिखोगे ऊपर में? 1/x1, 1/x2, 1/x3। 12 से डिवाइड किया, 3, 4, 6, 2, 12, 1। 7/12 तो कितना वाला डिवाइड करके? तो कैसा रहा ये एचएम? ये सिंपल एचएम था। हम लोग का सिंपल एचएम भी खत्म, अब क्या पढ़ेंगे? कॉपी होगी, आगे चलें? अनिश छाप लिए? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेटेड, इसका ये फॉर्मूला होता होगा ना, समीशन ऑफ fn f1/x1 f2/x2 डॉट 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 fn/xn। फाइंड hm ऑफ, कौन बतिया रहा है इतना बिना?
दो चार आठ 16। देवेश कौन डिस्टर्ब कर रहा है तुमको? देवेश डिस्टर्ब हो रहा है ना? देखो समीशन ऑफ एफ एन मतलब सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज कितनी आ रही है देख के बताओ तो फटाफट फटाफट फटाफट। 10। F1 बाई x1, F1 मतलब 2 बाई 2, F2 बाई x2 मतलब 3 बाई 4, 3 बाई 8, 2 बाई 16। एलसीएम कितना आएगा? 2 8 जा 16, 4 4 जा 12, 8 2 6 2। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ? 10 बाई 36 बाई 16, 10 इंटू 16 बाई 36 कितना आया आंसर? 4.44। अरे वाह, हमारा वेटेड भी खत्म हो गया एचएम का। तो ग्रुप तो इसका भी नहीं सिलेबस में है हमारे, ग्रुप इसका भी सिलेबस में नहीं है। तो हम लोग का अरिथमेटिक मीन का पूरा मीन का ही तो खानदान खत्म। 3 तरह के मीन थे, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन, हार्मोनिक मीन, हमने पढ़ लिया सारा। एम क्लियर, जीएम क्लियर और एचएम भी क्लियर हो गया, तो अरिथमेटिक मीन पूरा पोर्शन क्लियर हो गया। तो मीन खत्म होने के बाद से हम लोग क्या पढ़ना चाहिए? मीडियन, उसके बाद मॉड। उसको ज्यादा ही फास्ट पढ़ रहे हैं क्या हम लोग? इतना तो पूरा 11 क्लास में 4 दिन में पढ़ते होंगे, जो अभी 1 घंटे में पढ़ लिए। अरिथमेटिक मीन, हाँ उसका मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सब भी तो था। चलें आगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मीडियन का कौन सा? मीडियन में तो 3 था, सिंपल वेटेड ग्रुप। तो सबसे पहले क्या पढ़ोगे? SIMPLEMEAN, सिंपल। बड़ा गलत बात है ये तो। हाँ मीडियन सबसे आसान होता था। सिंपल मीडियन हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, फॉर्मूला भी इसका होता है एक तो, n+1/2, ऊपर में से लिखते हैं TH ना, मीडियन का कोई सिंबल नहीं है। फाइंड मीडियन ऑफ 5 7 9 12 15 18। आंखों देखी पे भरोसा करो, कानों सुनी पे नहीं। बचपन के दिनों में याद होगा तुम लोगों को पढ़ाया जाता था असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, आज के दिन के लिए पढ़ाया जाता था। वैसे कहीं उसका कोई यूज आया? आज यूज आएगा उसका। बचपन में पढ़ाया था ना, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। 5 7 9 12 15 18 असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज करना होगा, ठीक है? छोटा से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर में, और डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ा से छोटा। आज के लिए पढ़ाया गया था, मालूम था कि आगे चल के तुम लोग मीडियन पढ़ोगे तो उसका जरूरत पड़ेगा, इसलिए उसको पढ़ाया गया था। वैसे ही आज मीडियन पढ़ाया जा रहा है, इसका भी आगे कहीं जरूरत पड़ेगा यदि पढ़ोगे तो। उस समय पूछे थे जब असेंडिंग ऑर्डर पढ़ाया जा रहा था कि कहाँ पे यूज पड़ेगा, आज यूज है ना। तो वैसे मीडियन आज पढ़ाया जा रहा है तो थोड़ा पढ़ो, और 10-15 साल पढ़ो तो पता चलेगा। हाँ तो 10 साल बाद ही तो पता चला ना कि इसका क्या यूज है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर का।
बीकॉम में कैसे आ जाएगा? 10 साल हो जाएगा क्या बीकॉम में? थर्ड से चालू हो रहा है मैथ्स, फर्स्ट ईयर में नहीं है, सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में नहीं है, थर्ड सेमेस्टर से मैथ्स है। वही सब है मोस्ट प्रोबेबली, अलग भी है। एन मतलब कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? क्या आ गया? 3.5, 3 पॉइंट। थोड़ा ध्यान से देखोगे इसको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत जगह काम में आएगा ये लॉजिक। पॉइंट के पहले क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ लिख देंगे थर्ड। 3 लिखा है तो थर्ड लिख देंगे, 4 लिखा होता तो फोर्थ लिख देते, 2 लिखा होता तो सेकंड लिख देते। पॉइंट के जो पहले है वो लिख देते हैं, ठीक, प्लस पॉइंट के जो बाद है वो लिखेंगे। पॉइंट के बाद क्या? जो पॉइंट के बाद है वो लिख देते हैं 0.5 ऑफ। क्या लिखा, समझ में आया? यहां 3 था तो थर्ड लिख दिए, 0.5 है तो 0.5 ऑफ लिख दिए। अब फिर से एक बार यहां जाएंगे, क्या यहां था 3.5, 3.5 तो 3.5 किस किस होल नंबर के बीच में बिलोंग करता है? 3.5 कहां बिलोंग करता है? 3 और 4 के बीच में ना, 3 और 4 के बीच में, तो छोटा 3 है बड़ा 4 है, तो बड़े वाले को पहले लिखते हैं, फोर्थ माइनस थर्ड। ये रिवाज है ऐसे लिखने का इसको। एक बार और बता दें क्या? एक बार और, वंस मोर। 3.5 है तो 3 यहां लिख देंगे और 0.5 को यहां लिख देंगे, ठीक। 3 था तो 3 लिख दिए, 4 होता तो 4 लिखता, 7 होता तो 7 लिखता, 10 होता तो 10 लिखते। 3 था इसलिए 3 लिखे, 3 था इसलिए थर्ड लिखे, 0.5 है तो 0.5 ऑफ। अब ये 3.5, 3.5 कहां बिलोंग करेगा? तो 3 से 4 के बीच में। 3.5 कहां आता है? तो वही लिख देते हैं 4 माइनस 3, 4 माइनस। अब क्या होगा? ये जो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था ना, उसमें थर्ड मतलब 3 नंबर जगह पे क्या था? 9। 4 नंबर जगह पे क्या था? 3 नंबर पे, तो 9 प्लस 3 इंटू दिस 1.5 कितना आ जाएगा? यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा इसका सी मेथड भी है। इसका एग्जैक्टली मिडिल पॉसिबल है क्या? 9 मिडिल में है क्या? 12 मिडिल में है क्या? लेकिन दोनों मिडिल मोस्ट वैल्यूज क्या है? तो दोनों जो मिडिल मोस्ट वैल्यूज है उनको ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो। यही तुम लोग बचपन में करते थे, लेकिन अब बड़े हो गए, वो नहीं कर सकते हो। सीए में ये कर सकते हो, सीए में ये मेथड चल जाएगा, लेकिन बड़े हो गए हो, ये मेथड अब काम में नहीं आएगा। बीकॉम में करना हुआ तो ये मेथड करना पड़ेगा। बीकॉम भी तो है, पूरा 12 क्लास तो इसी आशा में पढ़े थे, अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा कॉलेज में एडमिशन होगा, मन से पढ़ेंगे तो अच्छा कॉलेज में एडमिशन होगा। इसी आशा में तो पूरा 11 12 पढ़े थे। अभी से मेरे पास गार्जियन का फोन आ रहा है 11 क्लास वाले, सर 11 में अच्छा नहीं करेगा तो किस कॉलेज में एडमिशन होगा बच्चे का। मेरे को तो हंसी ही आता है, लेकिन क्या बोले, हर माँ बाप का अपने बच्चे के प्रति प्यार रहता है, आशा रहता है, फेथ रहता है। हम लोग भी चिल्लाते रहते हैं पढ़ ले नहीं तो बर्बादी होगा, लाल बाबा कॉलेज में एडमिशन होगा, जबकि चेहरा देख के मालूम होता है कि किस कॉलेज में जाएगा, जाएगा तो अल्टीमेटली भवानीपुर में ही। चेहरा देख के मालूम होता है बच्चों का कि कौन कहाँ तक पहुंचेगा। फिर भी हम लोग को जोश दिलाने के लिए बोलना पड़ता है कि दिनों बंधु कॉलेज में एडमिशन होगा, पढ़ ले नहीं तो। इसी आसान 2 साल पढ़े और फिर बोलता है कि बीकॉम, बीकॉम को इतना ऐसे गंदे ढंग से बोल रहा है कि बीकॉम के आसाम में पूरा 11 12 जम के पढ़ाया जाता है बच्चों को। माँ बाप हो या टीचर्स हो क्या बोलते हैं? अच्छा नंबर नहीं आया तो अच्छा कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, और अभी कॉलेज में एडमिशन होकर बोलता है बीकॉम। 2 साल बर्बाद किए हो इसी बीकॉम के लिए, अच्छा कॉलेज के लिए मर मर के पढ़े हो 2 साल।
तो सबका अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो गया तो बहुत अच्छा कॉलेज में हुआ, कुछ लोगों का बहुत अच्छा कॉलेज में भी हुआ। अब किसी के हिसाब से जेबीएस बहुत अच्छा है, किसी के हिसाब से एसआरसीसी बहुत अच्छा है, किसी के हिसाब से सेंट उमेश चंद बहुत अच्छा है, किसी के हिसाब से सेंट भवानीपुर बहुत अच्छा है। सेंट शिक्षायतन तो है ही, बिल्कुल सेंट शिक्षायतन भी है। हाँ हाँ, वो तो सेंट नहीं है, डबल सेंट है। सेंट सेंट जैसे बोलते हैं ना, श्री श्री 1008, तो वैसे ही श्री श्री सेंट सेंट टीएच के जैन कॉलेज, वैसे यहाँ हावड़ा में भी हमारे है, उसका डिग्री में अग्रसेन कॉलेज, श्री श्री अग्रसेन कॉलेज नाम भी रखा है, श्री अग्रसेन कॉलेज एक तो कॉलेज का नाम। बहुत अच्छा। अच्छा हम थोड़ा छोड़ो ये कॉलेज के बारे में, क्या हम लोग बकवास करने लगे। तुम लोग अपना पिछला 2 साल याद दिला दिया, किसी आशा में 2 साल पढ़ाया तुम लोग, ढंग से पढ़ लो नहीं तो अच्छा कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। और उसके बाद से ये कॉलेज खोज के सब एडमिशन लिया कि कॉलेज जाना नहीं पड़े। तो ये तो हमारा हुआ सिंपल मीडियन। अब क्या पढ़ेंगे? मेरे बारे में कुछ बोलती होगी ऐसा ही बाहर में? वेटेड मीडियन। यहां से इवन आउट का चक्कर चालू हो जाता है। मीडियन में यदि इवन है तो n/2, वो भी कैपिटल एन है, वहां स्मॉल एन था, यहाँ कैपिटल एन n/2, और ऑड है तो n+1/2। पांच, 10, 15, 20, 25, 30। 2, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 5, 6, 10, 12, 15। एन कितना आ रहा है? 15। ये 15 इवन है या ऑड है? बस इतने लोगों को मालूम था, 2-3 लोग बोले हैं कि ऑड है। हाँ हाँ, ठीक ठीक। तो ऑड है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ऑड वाला। इवन आता तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? इवन वाला। मीडियन क्लास के लिए निकालेंगे n+1/2, तो 15 + 1/2 कितना आ रहा है? 8 आ रहा, तो 8 आ रहा। तो बड़े ध्यान से देखोगे, ये CF क्या होता है मालूम है ना? तुम लोग पढ़े हो तो बचपन में, जो नहीं पढ़े हुए ध्यान से सुन लें। CF बोले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है? पहला वाला जो दे रखा था फ्रीक्वेंसी 2, जस्ट ऐसे ही कॉपी हो गया। फिर अब 2 + 3 करेंगे तो आएगा 5, 5 + 1 6, 6 + 4 10, 10 + 2 12, 12 + 3 15। इसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और इसमें एक चीज अच्छा ये भी होता है कि ऐड करते करते 15 आया था टोटल, तो सारा फ्रीक्वेंसी को भी ऐड करेंगे तो 15 ही आएगा, गारंटेड है। इससे भी एक थ्योरी बनता है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एड्स अप टू टोटल फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एड्स अप टू टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी जो आएगा उसी के बराबर में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी लास्ट वाला वैल्यू आता है ऐड करते करते।
अब देखो यहाँ पे जो है n का मतलब 15 था, तो 15/1, 15+1/2 8 था गया ना। अब बड़े ध्यान से CF में देखना होता है कि 8 कहां दिख रहा है। कहीं नहीं दिख रहा ना 8। तो 6 के बाद कुछ भी यदि है तो 10 में बिलोंग करता हुआ माना जाता है। 6 के बाद जो भी है कहां है, 10 में। तो ये मेरा 8 था, तो 8 कहां बिलोंग कर रहा होगा, तो जिसमें बिलोंग कर रहा होगा उसी को बोलते हैं मीडियन क्लास। जिसमें बिलोंग करता है उसको बोलते हैं मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास का जो x का वैल्यू है कितना है यहां पे, तो वो मीडियन होगा। मीडियन का आंसर क्या होगा, 20। जिसमें बिलोंग कर रहा है उसका x का वैल्यू। जो मेरा 8 था बिलोंग किसमें कर रहा है, 10 वाले में, क्योंकि 6 के बाद से 10 आ रहा है और 8 पे आ रहा है, तो 6 के बाद 10 वाले में 8 आएगा। तो जिसमें बिलोंग कर रहा है उस क्लास को बोलते हैं मीडियन क्लास, और जो x का वैल्यू है वहां पे उसके ठीक सामने, उसी को बोलते हैं आंसर मीडियन का। ना सन्नाटा क्यों छा गया, बतियाओ थोड़ा। कुछ नहीं समझ में आया तो भी बेशरम पूछो। शर्माने का कुछ नहीं है, बेकार में उस दिन मोबाइल स्विच ऑफ करना पड़ जाएगा जिस दिन रिजल्ट आएगा। इसलिए अभी क्लास में बेशरम बन जाओ। क्लास में बेशरम बन के रहने के बड़े फायदे हैं। इज्जत बोल के कुछ नहीं होता, ईगो बोल के कुछ नहीं होता है स्टूडेंट्स के लाइफ में। सुनना मेन चीज होता है, समझना मेन चीज होता है। अभी सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो जीवन बर्बाद है। और यदि भी क्लास में इज्जत बचा कर रखोगे कि ना हम क्यों पूछे, मेरा बेइज्जती हो जाएगा, तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मोबाइल स्विच ऑफ करना पड़ेगा, और क्या। हाँ ना, हम बेइज्जत नहीं करते हैं बच्चों को। जो पास होंगे वो तो बता देंगे, और जो फेल होंगे नहीं बताएंगे। तो उन बच्चों को और टॉर्चर क्यों करो, और बेइज्जत क्यों करो। क्लास में जितना बेइज्जत करना है कर लो। हाँ, खबर तो सबका लेते रहते हैं, खबर सबका लेते रहते हैं। 6 को नहीं लिया जाता एक्चुअली, वो 6 तक का टोटल, उसका फ्रीक्वेंसी 6 तक का है, बट मेरा 8 आ रहा है, तो 6 के बाद जो कुछ आ रहा है 10 में जा रहा है। वो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का मतलब कि मैक्सिमम वो लेवल है 6 तक का, उसके बाद वाला लेवल नेक्स्ट में चला जाएगा। नहीं पूछेगा, इतना बोलने के बाद भी तो लोग कुछ नहीं पूछेगा। बड़े इज्जतदार लोग हैं इस बैच में। समझ में तो नहीं आया सबको, मेरे को मालूम है। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, ग्रुप मीडियन। 15 हुआ, 10 नहीं। ये हमारा किसके लिए होगा, और ये मीडियन है, क्लास नहीं है। फाइंड मीडियन ऑफ क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 3 2 4 5 1 3। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, फिर क्या निकालेंगे,
0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80. 3 2 4 5 1 3. CF में क्या होगा? 3 5 9 14 15 18. इवन आया या ऑड आया? इवन है या ऑड? इवन है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? फर्स्ट वाला ना। इसमें देखो क्या करना होता है, पहले इसमें भी निकालना पड़ता है मीडियन क्लास। मीडियन तो इवन आएगा तो ये n/2 को खाली सॉल्व करेंगे, और ऑड आता तो ये n+1/2 को सॉल्व करते। ऑड आता तो क्या करते हैं? n+1/2 को सॉल्व करते। तो हमारा इवन आया था तो 18/2 कितना आ रहा है? 9। 9 कहां बिलोंग करेगा? वह एग्जैक्टली 9 ही है हमारे पास। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मीडियन क्लास। अब फॉर्मूला भी तो इवन वाला यूज होगा ना हमारा। L प्लस n/2 माइनस C/F इंटू I। इसमें देखो ये पता करना पड़ेगा ना, ये L क्या है, C क्या है। n/2 तो हमने निकाल लिया है, n/2 निकाला तो 9 आया था, तो 9। ये C क्या है, F क्या है, I क्या है, L क्या है, ये सब तो जानना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो यहां क्या आया था? 9। 9 कहां बिलोंग कर रहा है? 9 कहां बिलोंग कर रहा है? 9 में बिलोंग कर रहा है, इसको मीडियन क्लास बोलेंगे। अब मीडियन क्लास के ठीक ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं सी। मीडियन क्लास जिसमें बिलोंग कर रहा है हमारा, उसके ठीक ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको बोलते हैं एफ। यहां चाहिए ना एफ। और इसका जो लोअर लिमिट होता है इसको बोलते हैं एल। तो सब पता चल गया क्या? L is 20, n/2 हमने निकाला था 9, C कितना पता चला? 5, F कितना था? और ये I का मतलब होता है क्लास लेंथ या क्लास विड्थ या क्लास साइज। कितने का? 20 to 30, 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ I is 10। तो 20 प्लस 4/4 इंटू 10, तो कितना आ रहा आंसर? दैट्स द उत्तर, आंसर नॉट। हाँ मीडियम क्लास का था दोनों। अरे बाबा अभी तक आया ही नहीं, यहां तक तो हवा ऐसे ठंडा कर रहा है। नहीं तो पता ही नहीं चला, ऐसे चल रहा है आज। जगह चेंज करो, जगह चेंज करो। इसे तो बोलना जगह चेंज करो। तबीयत खराब हो गया तो, वही तो, तबीयत खराब हो गया तो जगह चेंज करो, क्योंकि बिना तुमको ठंडा नहीं लग रहा ना, गर्मी लग रहा ना, तुम जाकर वहां बैठ जाओ। गर्मी लग रहा तो तुम कब से एसी के साथ खेल रहा है मैं देख पा रहा हूँ, तो तुम जाओ वहां बैठ जाओ ना। वहां चिराग तले अंधेरा है, वहां ठंडा हवा नहीं आएगा, उधर जा रहा है। कहाँ थे हम लोग? तो मीडियन भी सेट आ दिए क्या हम लोग? अरे वाह, बड़ा अच्छा पढ़ रहे हो तुम लोग तो आज। मीन गया, मीडियन गया, वही 11 का बात होता तो इसमें 4 तो क्लास जाता अब तक। आज अब हम लोग करेंगे मॉड। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ट्री ना, कभी नहीं होगा वो, क्योंकि बाई 2 कर रहा है ना, तो आधा के आसपास में ही कहीं जाएगा। ऊपर वाला या नीचे वाला तो हो ही नहीं सकता है, सबसे लास्ट वाला या सबसे फर्स्ट वाला हो ही नहीं सकता है कभी भी। सिंपल सिंपल मॉड, इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, डायरेक्टली सम्स। सिंपल मॉड का कोई फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्टली सम्स। फाइंड द मॉड ऑफ
575957 मॉड। इसमें अपने ये देखते हैं मैक्सिमम ऑकरेंस सबसे अधिक बार कौन दिख रहा है? 5 दिख रहा है 3 बार, 7 दिख रहा है 2 बार। तो जो सबसे अधिक बार दिख रहा है वही आंसर है। जो सबसे अधिक टाइम तक रिपीट हो रहा है वही आंसर है। जो सबसे अधिक टाइम तक रिपीट हो रहा है वही आंसर है। और इसमें तो ना बोल सकते हो सर 7 भी 3 बार आ जाता, तो ऐसा ही तो सकता है कि 107 और आ गया, तो 5 भी 3 बार और 7 भी 3 बार, तो उस केस में 5 and 7 बोथ आंसर होता है। 5 and 7 बोथ। ये है हमारा यूनी मॉडल। यूनी मतलब एक, इसमें एक मॉड का आंसर है। लेकिन जब 5 भी 3 बार होता और 7 भी 3 बार होता तो उस केस में बाई मॉडल हो जाता, 2 आंसर्स होते, 2 बाई मॉडल। 5 and 7 बोथ। ठीक, सिंपल के बाद से क्या पढ़ोगे? वेटेड भी बड़ा अच्छा आदमी है, नो फॉर्मूला। मॉड का वेटेड का ही कोई फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्टली सम्स। फाइंड मॉड ऑफ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 2, 3, 5, 4, 2, 1। इसमें अपने ये देखते हैं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा आदमी कौन है? फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा कौन है? 5। जो सबसे बड़ा है उसका जो x का वैल्यू है ना, वही आंसर है। मतलब सबसे बड़े फ्रीक्वेंसी का वेरिएबल, सबसे बड़े फ्रीक्वेंसी का वेरिएबल मतलब x का वैल्यू, यही मॉड का आंसर होता है। तो सिंपल मॉड में क्या हुआ? मैक्सिमम ऑकरेंस, जो सबसे अधिक बार दिख रहा है, मैक्सिमम ऑकरेंस इज मॉड। सिंपल में वेटेड में क्या हो गया? वेरिएबल ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। 2 आंसर्स बिल्कुल। कोई दिक्कत? पूछना चाह रहा है कोई कुछ? कोई कुछ पूछता ही नहीं है। आगे चलें। तो सिंपल हो गया, वेटेड हो गया, अब क्या पढ़ोगे? ग्रुप मॉड L plus f minus f1 by twice of f minus f1 minus f2 into I। अब सिंपल और वेटेड का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो उसका यहां पे जोड़ जाड़ के दे दिया है, सूद ब्याज सहित एकदम ना। ये ग्रुप मॉड का फॉर्मूला है, सिंपल और वेटेड का फॉर्मूला नहीं था ना, इसलिए उसका कंपनसेशन यहां कर दिया है सूद ब्याज सहित। इजी है ना? बहुत इजी है, सम से को डायरेक्टली। L plus f minus f1 by twice of f minus f1 minus f2 into I। Find mod of class interval frequency 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 3, 2, 5, 4, 1। साठ तक लिख दिया ना। मैं बार बार बोलता हूं कि हमेशा आंखों देखी पे भरोसा करो, कानों सुनी पे नहीं। ना ना, कहा गया है ऐसा, हमेशा आंखों देखी पे भरोसा करो, कान से सुना हुआ बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए।
आगे चलें। इसमें क्या करते हैं, मॉड का तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, MODE इक्वल टू L प्लस F माइनस F1 बाई ट्वाइस ऑफ F माइनस F1 माइनस F2 इंटू I। और बोलो, इसमें सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सा है? उसको बोलते हैं F। सबसे बड़ा वाला फ्रीक्वेंसी को, उसके जस्ट पहले वाले को F1, उसके जस्ट बाद वाले को F2। सबसे बड़ा वाला F, उसके पहले वाला F1, उसके बाद वाला, और जो सबसे बड़ा वाला फ्रीक्वेंसी है उसके लोअर लिमिट को बोलते हैं L। जो सबसे बड़ा वाला फ्रीक्वेंसी है उसका लोअर लिमिट इज L, उसके जस्ट पहले वाला F1, उसके बाद वाला F2। L इज 20, F कितना है 5, F1 कितना है 2, 5 2 जा 10 माइनस 2 माइनस 4, और I कितने का, डिफरेंस कितने का चल रहा है, 5 माइनस 2 3, 4 10 7.5, कितना आ रहा है? ये बोलता ही नहीं मेरे को क्या आ रहा आंसर। तुम बोलोगे तब हम लिखेंगे क्या? अरे वाह, हम लोग आज मीन पढ़े, मीडियन पढ़े, मॉड पढ़े। हाँ, मॉड भी से लड़ गया। छुट्टी गाय को, अभी तो चालू हुआ है क्लास। आज तो फील हो रहा है कि तुम लोग सीए पढ़ रहे हो, थोड़ा सिंसियर दिख रहे हो ना। इतना स्पीड हम चल रहे हैं कि छापने में मगन हो जा रहे हो, ज्यादा बतिया नहीं पा रहे हो आज। बनाया हुआ है 4 घंटे का वीडियो, 4 आवर्स का, 3 आवर्स 58 मिनट्स का। तुम लोग तो दिए होंगे 11 क्लास में, सर मेरा स्टैट्स आ रहा तो पकड़ा देते, 4 घंटे का वीडियो देख ले। 4 घंटे का एक वीडियो बनाया है, पूरा होल स्टैट्स, पूरा क्लास 11 कवर अप। जो बच्चा लोग चिल्लाता है ना, पिंक दीवार वाला जो है, हाँ, बच्चा लोग चिल्लाता है 11 क्लास में, सर मेरे स्कूल में ये आ रहा वो आ रहा, आप कब कराएंगे? बोलते थे आज कराएंगे, ले ये वीडियो देख ले। वीडियो कितने देगा? सिर्फ 4 घंटे का, पूरा स्टैट्स कवर अप 11 क्लास। हाँ, आजकल तो बच्चा लोग के पास हथियार आ गया, 2x में देख लेते हैं। मेरे को अपना आवाज नहीं समझ में आता कि हम क्या बोल रहे हैं, और लोग 2x में देख के पढ़ता है वीडियो, पता नहीं कैसे। हाँ, एक क्वेश्चन हम 4 बार बोलते ही हैं, वो तो नियम ही है। हाँ, आज फास्ट चल रहे हैं, आज 4 बार कुछ नहीं बोल रहे हैं। आज जो स्पीड चल रहा है हमारा, उस 4 घंटे को हम 2 घंटे में कवर करने का सोच रहे हैं। हाँ, ओके आगे चलें। अब हम लोग करेंगे फ्रैक्टाइल्स का फर्स्ट पार्ट, जिसका नाम था क्वार्टाइल्स। और क्वार्टाइल्स में सबसे पहले क्या पढ़ोगे? क्वार्टाइल्स 2 तरह का था ना, लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल, और दोनों ही हमारा सिंपल वेटेड ग्रुप था। तो हम लोग लोअर और अपर क्वार्टाइल का सिंपल एक साथ ही पढ़ते हैं। सिंपल लोअर एंड अपर क्वार्टाइल, सिंपल लोअर एंड अपर क्वार्टाइल। Q1 का फॉर्मूला होता है n+1/4, और Q3 का फॉर्मूला होता है 3n+1/4। लोअर क्वार्टाइल इज n+1/4, अपर क्वार्टाइल इज 3n/4। एक्चुअली मीडियन मतलब क्या था? मिडिल वैल्यू, इसलिए डिवाइड बाय 2 होता था। और क्वार्टाइल्स मतलब क्या हो गया? क्वार्टर। तो फर्स्ट क्वार्टर इज 25% एंड थर्ड क्वार्टर इज 75%। तो देखो, फर्स्ट क्वार्टर Q1 मतलब फर्स्ट क्वार्टर, तो वो क्या है 1/4। थर्ड क्वार्टर मतलब क्या हो गया 3/4। ये वही चीज है, कुछ नहीं। मीन और मीडियन का मतलब है कि मिडिल वैल्यू निकलता है, एवरेज निकलता है, सेंट्रल वैल्यू निकलता है। मीन और मीडियन का मतलब एवरेज निकलता है। और क्वार्टाइल्स में क्या होता है? फर्स्ट क्वार्टर निकलता है मतलब 25%, और थर्ड क्वार्टाइल निकलता है तो
75%। और Q2 मैंने किसको बोला था, मीडियन को, तो Q2 क्या चीज है, मिडिल वैल्यू 50%। तो ये वही कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल 1/4 3/4, और ऑलरेडी हाफ वाला हम लोग पढ़ चुके हैं। मीन और मीडियन में क्या था, हाफ वाला चीज 50% कितना आ रहा है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, 25% कितना हो रहा है और 75। ऐसे हम लोग डेसाइल पढ़ेंगे, तो 10 पार्ट में डिवाइड होगा। डेसाइल मतलब 10th पार्ट, मतलब 10%, 20%, 30%, 40% टिल 100%, 10 पार्ट में डिवाइड हो गया, इसलिए इसका नाम क्या है, डेसाइल। और परसेंटाइल, परसेंटाइल मतलब 100%, तो 1%, 2%, 3% टिल कहां तक जाएगा, 100% तक, तो उसका नाम रखा गया है परसेंटाइल। तो है एक ही चीज। मीन और मीडियन क्या है, 50% निकालने का तरीका है। लोअर क्वार्टाइल क्या है, 25% निकालने का तरीका। अपर क्वार्टाइल 75% निकलता है, इसलिए अपर क्वार्टाइल हो गया, 3/4 निकाला गया यहां पे। उसके बाद से डेसाइल का मतलब 10%, 20%, 30%, 10 पार्ट में डिवाइड किया गया तो उसको बोलते हैं डेसाइल। और परसेंटाइल मतलब 100 पार्ट में डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं परसेंटाइल। तो फिलहाल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्वार्टाइल कौन सा, सिंपल पढ़ रहे हैं, दोनों का, लोअर का भी और अपर का भी। हम लोग दोनों का, लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल का क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल। फाइंड Q1 and Q3 of 5, 7, 9, 12, 15, 18. Also find Q1 and Q3 of this. Also find quartile deviation. क्वार्टाइल डेविएशन को ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं QD, या कहीं कहीं पे इसको ऐसे ही बोलते हैं सेमी इंटर क्वार्टाइल। कहीं कहीं क्या बोलते हैं इसे, सेमी इंटर क्वार्टाइल। सर्वप्रथम हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, 5, 7, 9, 12, 15, 18, 5, 7, 9, 12, 15, 18। अब क्या करेंगे, ध्यान दोगे, ओडी बाबा जगह ही नहीं हमारे पास, ठीक है, कंजूसी से लिखेंगे। Q1 का फॉर्मूला क्या हमारे पास, n+1/4, तो 6+1/4 कितना आ रहा है ये, 1.75। अभी मीडियन में पढ़े थे ना, इसको क्या लिखते थे, 1 लिखा है तो फर्स्ट प्लस 0.75 ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट, ऐसा लिखेंगे क्या, मीडियन में ये पढ़े था ना। 1.75 है तो क्या लिखेंगे, 1 है तो लिखेंगे फर्स्ट, फिर 0.75 है तो 0.75 ऑफ, और 1.75 कहां बिलोंग करेगा, 1 से 2 के बीच में। 1.75 कहां बिलोंग करेगा, 1 से 2 के बीच में, तो वही 2 - 1। फर्स्ट प्लेस पे क्या था, 5.75 ऑफ 7 - 5 2, तो कितना आ गया आंसर, 6.5। तो ये क्या हमारा निकला, Q1। बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे Q3। Q3 के लिए क्या होगा, 3n+1/4, तो 3 × 6+1/4, तो कितना आ जा रहा है ये, 5.25। यहाँ क्या लिखोगे, फिफ्थ वैल्यू प्लस 0.25 ऑफ सिक्स माइनस फिफ्थ। फिफ्थ प्लेस पे क्या है, कोई तो बताओ मुझे, सब छापने में मगन हो गया क्या, हाँ क्या होगा इन बच्चों का, क्या करेंगे ये बच्चे। Q3 भी कर दिया हम। QD एक नया चीज पूछा ना इसमें, क्वार्टाइल डेविएशन QD, इसका फॉर्मूला होता है Q3 - Q1/2, तो 15.75 - 6.5/2 कितना आ रहा, 4 पॉइंट। क्या बात क्या बात, जल्दी जल्दी तड़ातड़ी इमीडिएट तुरंत। तो हम लोग पढ़ लिए सिंपल क्वार्टाइल, कौन सा वाला,
लोअर और अपर, साथ में और एक चीज पढ़ लिया क्या, क्वार्टाइल डेविएशन, उसका दूसरा नाम क्या है, जल्दी जल्दी जल्दी। 11 क्लास में एक दिन में मीन होता, दूसरा दिन उसका मिसिंग फ्रीक्वेंसी होता है, फिर मीडियन होता है, फिर मॉड होता है, फिर क्वार्टाइल, फिर डेसाइल। ओह, आगे चलें। कितना स्लोली छापते हो तुम लोग। ये सब फास्ट फास्ट हुआ, भरा भरा पेज भी तो लग रहा है। अभी सिंपल क्वार्टाइल हुआ, सिंपल क्वार्टाइल हुआ, फिर क्या पढ़ना चाहिए अपने को, दोनों। हाँ, लोअर एंड अपर दोनों करेंगे। Q1 इक्वल टू होता है, क्या पढ़ने, क्वार्टाइल, n/4, और Q3 के लिए 3n/4। सारा फॉर्मूला एक साथ चाहिए। हाँ वेट, ये इवन के लिए अलग, ऑड के लिए अलग, ये इवन के लिए है, ये ऑड के लिए है। सारा फॉर्मूला एक बार लिख के चाहिए तुम लोग को। मेरे मैट में तो दे रखा है, फिर भी उसको अभी समराइज करने का सोचे हैं, थोड़ा और स्टूडेंट फ्रेंडली बनाना चाह रहे हैं उसको। फॉर्मूलाज को और थोड़ा छोटा करके तुम लोग को दे देंगे, सोचे हैं। ऐसे चैप्टर वाइज रिवीजन जो कराएंगे तुम लोग का, उसका भी क्वेश्चन से भी प्रिपेयर कर रहे हैं। सोचें कि हर चैप्टर से 10 क्वेश्चन अधिक से अधिक एक बार रिकॉल फास्ट ट्रैक रिवीजन करवाएंगे, ऐसा सोचे हैं। सिलेबस खत्म होने के उपरांत, सिलेबस तो जल्दी खत्म हो जा रहा है, उसके बाद से 1 महीना तुम लोग सोचे हैं कि टेस्ट तो चलता रहेगा हमारा, नहीं तो ऐसे टेस्ट में आना सब बंद कर देगा, बेशरम बच्चे हैं ना, क्लास हो रहा फिर भी नहीं आ रहे हैं, तो टेस्ट में कौन आने वाला है। तो क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे और साथ में फास्ट ट्रैक रिवीजन भी होगा। तो उस फास्ट ट्रैक रिवीजन के लिए लोग जरूर आएंगे। एक एक दिन एक एक चैप्टर को देंगे, जितने चैप्टर से उतने क्लासेस दे देंगे ना, तो हर चैप्टर क्या होगा, बढ़िया से एक बार फिर से ब्रशअप हो जाएगा। तो उसी वही वाला सेट तैयार कर रहे हैं अभी, हर चैप्टर से 10 क्वेश्चन, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसके लिए कर क्या रहे हैं पता है, सीधे चोरी कर रहे हैं, जो लास्ट 5 साल में आया ना, जब से फाउंडेशन पेपर बना, उसके क्वेश्चन से उठा के करवा देंगे क्लास में। एक तरह से 5 ईयर सॉल्यूशन भी हो गया तुम लोगों के पास, पास्ट वाले क्वेश्चन भी हटा देंगे हम। तो वो तुम लोगों को जो पढ़ना होता ना लास्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स पेपर, वो भी हो गया सॉल्यूशन, और मेरा काम भी हो गया, एक बार रिकॉल भी करवा लिया। ठीक है, और टेस्ट तो चलता ही रहेगा, उसमें तो फेल होते ही रहोगे तुम लोग। उसका भी फिर, उसका भी सॉल्यूशन कराएंगे ना। XF पाँच 10 15 20 25 30, 2 3 1 2 4 1 2 5 6 8 12 13। इवन आया या ऑड आया, ऑड आया तो ऑड वाले फॉर्मूलाज तो Q1 के लिए क्या होगा, n+1/4, तो n मतलब 13, तो कितना आ रहा, कितना
3.5 कहाँ बिलोंग करेगा? Q1 क्लास, इसका x का वैल्यू कितना है? Q1 हो गया 10, यही आंसर हो गया। Q3 के लिए क्या होगा? 3n+1/4, मतलब बात तो वही रहा, 3 × 13+1/4, तो कितना आ गया? 10.5। बोलता ही नहीं है। 10.5 कहाँ बिलोंग करेगा? Q3। ये इसका आंसर क्या आ रहा है? अमन, अब तुम्हारा क्लियर हुआ कि पहला वाला कभी नहीं आ सकता मीडियन निकालते समय? Q1 कहाँ निकल रहा है? स्टार्टिंग के पोजीशंस में। Q3 कहाँ निकल रहा है? एंडिंग के पोजीशन में। तो हमेशा मीडियन कहाँ निकलेगा? मिडिल के पोजीशन में। तो कभी पहला वाला चीज आ ही नहीं सकता। और QD यदि निकालना होता है इसमें तो क्या करते फिर? वही 25 - 10/2 कितना आ रहा? कोई है बताने वाला? कुछ नहीं बोले, छापो। अरे सलट गया हमारा, वेटेड भी। अब क्या बचा? ग्रुप। कहाँ हुआ बैट? अभी तो हम लोग मीन मीडियन मॉड की क्वार्टाइल्स कर रहे हैं। बेसिक नॉलेज खत्म कर देंगे इसका आज, ताकि अगले दिन सम्स करा सके। ये बेसिक नॉलेज दे रहे हैं अभी। हाँ हाँ, जो एग्जाम में आएगा वो सम्स नहीं हो रहे हैं। अरे जल्दी जल्दी कॉपी करो, मेरे को बहुत कुछ कराना है अभी। क्वार्टाइल्स कराना है, डिसाइल कराना है, परसेंटाइल कराना है। क्या करता है तुम लोग? 15 मिनट बचा भाई, तो बहुत है। कहाँ थे हम लोग? ग्रुप्ड। ग्रुप्ड क्वार्टाइल। L+n/4 - C/f into I. Q3 L+3n/4 - C/f into I. L+n+1 - 4 - C/f into I. Q3 के लिए L+3n+1/4 - C/f into I। देखो मीडियन में जो फॉर्मूला था भाई सेम फॉर्मूला तो है, बस खाली n/2 था या n/4 आ गया, और तो कोई अंतर है नहीं। मीडियन में जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े तो वही तो है, सिंपल का भी और वेटेड का भी। ये हमारा लोअर के लिए हो गया या अपर के लिए हो गया? तो यहाँ पे n/4, यहाँ और यहाँ पे 3n/4। ये लोअर के लिए n/4, अपर के लिए 3n/4। और ये किसके लिए था? इवन के लिए। और ऑड में हम लोग वहां क्या करते थे? कोई अंतर नहीं, खाली n की जगह पे n+1 आ गया, n के प्लेस पे n+1 आ गया। तो ये मीडियन वाला ही फॉर्मूला है ना, अलग अलग है, दिख रहा है तो सब एक ही साथ करेंगे उसका भी। फाइंड Q1, Q3 and QD of class interval frequency 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90। हाँ, 2 3 5 1 4 2। सॉल्यूशन क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी CF। जीरो टू 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50,
50, 52, 60, 62, 70, 2, 3, 5, 1, 4, 2, 2, 5, 10, 11, 15, 17। ये गाली दे रहा है मेरे को, गलती से लिख ले रहा होगा, आगे तो गाली तो दे ही रहा होगा मन ही मन। क्या आप बात करते हो, आजकल के बच्चों का सुनते हैं हम। हाँ वही तो। आगे चलें क्या? इसमें भी सबसे पहले वो इवन आया या ऑड आया ना, तो पहले निकालेंगे Q1 क्लास, मतलब ये हमारा आ जाएगा n+1/4। ऑड वाला पहले लेंगे, तो 17+1/4, 18/4 कितना आ जाएगा? 4.5। कहाँ बिलोंग करेगा 4.5? इसको क्या बोलेंगे? Q1 क्लास। Q1 का फॉर्मूला क्या था? L+n+1/4 - C/F इंटू I। अब यहां जिसमें बिलोंग कर रहा है उसके ठीक ऊपर वाला क्या होता है? C। सामने वाला F, उसके भी सामने वाला। कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, मतलब किसी को इंटरेस्ट नहीं आ रहा ये पढ़ने में, बस खाली बेमन से छापे जा रहा है। बेमन से छाप लो, एकदम गारंटीड फेल होने का टारगेट है ये। हाँ, जब कोई साथ नहीं देगा तो हम ऐसा ही करेंगे ना, गलत गलत ही तो लिखेंगे। हट 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 हट। ये 10 होगा। 2.5/3 इंटू 10 कितना आ रहा है ये? 18 पॉइंट। ये क्या निकला मेरा? Q1। अरे बाबा, पेज ही नहीं है हमारे पास, हम तो बड़ा मस्ती मस्ती में फैला फैला के लिखे कि मेरे पास बहुत पेज है। बड़ा दिक्कत का बात होगी। अब यहाँ निकालते हैं। Q3 क्लास के लिए क्या होगा? 3n+1/4, तो 3 17+1/4 कितना आया? 13.5। कहाँ बिलोंग कर रहा 13.5? इसको क्या बोलोगे? Q3 क्लास, इसके ठीक ऊपर वाला C, सामने वाला F और इसके सामने वाला L। Q3 के लिए क्या फॉर्मूला होता है? L+3n+1/4 - C/F इंटू I। L कितना आया था? 40। ये कितना आया था? 13.5। C कितना था? F I, तो 40 प्लस 2.5/4 इंटू 10 कितना आ रहा है ये? 46.25। इससे में QD निकालने की इच्छा हो तो क्या हो जाएगा? कितना? Q3 - Q1/2, 46.25 माइनस वो कितना आया था आंसर? डिवाइड बाई 2 करके आंसर कितना आ रहा है? आंसर आंसर ना, डिवाइड बाई 2 करके ऐसे कैसे? 13 पॉइंट। वाह, बहुत टाइम बचा है, अभी 6 मिनट बचा है। 6 मिनट बचा है अभी। डिसाइल और परसेंटाइल जैसे चीजें बाकी है अभी। कहाँ ज्यादा हुआ? मीन, मीडियन, मॉड और क्वार्टाइल, बस यही तो पड़े 4 गो चीज। हाँ,
तो खानदान में एक आदमी बचा रह गया ना, सबसे छोटा बच्चा, डेसाइल और परसेंटाइल। हो गया कॉपी? ऊपर करेंगे अभी, खुद से क्या नहीं कर रहे हो, क्यों छापोगे? वही तो बाकी रह जाएगा, ऐसे कैसे बाकी रह जाएगा कोई हम लोग से? 5 मिनट बचा है ना अभी, बहुत है। अरे बबुआ जल्दी छापो, तुम्हारे जैसे बच्चों के जैसे हम लोग चलते हम लोग पीछे रह जा रहे हैं। छाप लिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा, भगवान इसका भला करे। डेसाइल एंड परसेंटाइल, इसमें सिर्फ सिंपल वाला हमें पढ़ना होता है, वेटेड ग्रुप नहीं पढ़ना है। और दोनों का सिंपल एक साथ ही पढ़ना होता है, जैसे क्वार्टाइल का दोनों एक साथ पढ़े ना, लोअर और अपर, वैसे डेसाइल परसेंटाइल एक साथ पढ़ेंगे। डेसाइल का फॉर्मूला होता है डी के इक्वल के एन प्लस 1/10, और परसेंटाइल का मतलब होता है पी के इक्वल के एन प्लस 1/100। बस यही दो फॉर्मूला जानना है। और फाइंड D4 and P70 of 5 7 9 12 15 18। 5 7 9 12 15 18। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला किसका पढ़ेंगे? डी के। यहाँ के का मतलब होता है जो पूछ रखा है, जैसे D4 पूछा है ना, मतलब फोर्थ डेसाइल पूछा, तो के का वैल्यू 4 है। D7 पूछता तो 7th डेसाइल है। D2 पूछता तो 2nd डेसाइल है। D3 पूछता तो 3rd डेसाइल है। तो जो पूछ रखा है यहाँ पे डी के जो नीचे लिखा है वो के का वैल्यू है। वो किसका वैल्यू है? तो डी यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4, के के प्लेस पे 4। एन जितने लोग हैं, कितने लोग हैं? कितना आ रहा है? 2.8 आया, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? सेकेंड वैल्यू प्लस 0.8 ऑफ थर्ड माइनस सेकेंड। सेकेंड वैल्यू वॉज 7 प्लस 0.8 ऑफ 9 माइनस 7। कौन बोला? तुम नहीं किया, हम तो किया। वैसे डीके के बाद क्या आएगा? डीके के का वैल्यू कितना है? यहाँ पे कितना पूछा है? यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता था। 70 की जगह पे जो लिखा रहेगा वही मेरा के है, जो 70 के प्लेस पे लिखा है वही मेरा क्या है? के। कितना आ रहा है ये? 4.9। तो क्या लिखोगे? फोर्थ वैल्यू प्लस 0.9 ऑफ फिफ्थ माइनस फोर्थ। फोर्थ प्लेस पे क्या है? कितना आ रहा है ये? तो ये डिसाइल और परसेंटाइल का क्या पढ़े हम लोग? सिंपल। अभी भी 2 मिनट का शुद्ध लाभ है, अभी भी 2 मिनट पहले छोड़ना है तुम लोग को। तो आज हम लोग क्या पढ़े? सेंट्रल टेंडेंसी का पूरा खानदान पढ़ लिए। मीन, मीडियन, मॉड, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल। इसका वेटेड और ग्रुप नहीं पढ़ना, सिलेबस में नहीं है हमारे, इसलिए इसको सटा दिए जल्दी।